तो सर आप बताएं आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं अब। यार आज का क्लास का पर्पस है थोड़ा सा कंसेप्चुअल और आप लोगों का जनरली मतलब जितना सारा बुक्स है ना, इन पर्टिकुलर जर्नल एंड लेजर, वो चीज डिस्कस करवा दें। तो आज का ये जो थोड़ा सा लॉन्गर क्लास रखे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं कि ज़्यादा चीज़ें कवर कर दें, बेहतर तरीके से चीज़ें कवर कर दें, है ना। तो कुल मिलाकर आज के डिस्कशन को अगर अपन बांटे हैं, अपन आज के डिस्कशन को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, है ना। 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। आपको याद हो तो ये प्रिंसिपल्स और अकाउंट्स का डिस्कशन दोस्तों ऑनलाइन वालों हम लोगों ने लास्ट डे स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आपको याद होगा जितने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, चाहे वो आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हो गया, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हो गया, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, इन सारे के बारे में हम लोगों ने बात कर दी। ठीक है ना। याद रखिएगा अकाउंट्स के अंदर एक प्री रिक्विजिट ये है कि आप चीजों को इंटरकनेक्टेड तरीके से पढ़ें। फिर से रिपीट करते हैं, आप चीजों को इंटरकनेक्टेड तरीके से पढ़ें, नतीजा निकलेगा, है ना। इसमें पहला पार्ट जो था ये था प्रिंसिपल्स का, बट आज का फोकस क्या है सर, आपको कुछ जनरल टर्म्स बताएंगे अभी हम। ये जनरल टर्म्स इसलिए बताएंगे क्योंकि अगला 2 टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, जर्नल और लेजर। जनरल टर्म्स आप लोग देखोगे, आप लोग देखना इसमें टाइम भी इसी ऑर्डर में जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम मैं जनरल टर्म्स को दूंगा। जनरल टर्म्स अगर सीख गए तो जर्नल में कम समय लगेगा, और अगर जर्नल सीख गए तो लेजर तो यार ऐसा है ना कि 5 मिनट में भी अगर दिखाएंगे तो लेजर आ जाएगा। याद रखना कंडीशन है कि जनरल टर्म्स को ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आया तो ये मत वेट करना कि क्लास में कोई पूछे, है ना, तुरंत पूछ लेना वरना फिर गए, क्योंकि ये चीज लास्ट टाइम हो रहा है लाइव, के बाद दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। हाँ जनरल टर्म में है ना, जनरल टर्म में है ना, सही है ना। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव टोल्ड गाइस कि गोल्डन रूल्स टू अकाउंटिंग करके कुछ होता है, वो सर आप बता देना। तो वो बहुत छोटा सा चीज है। पहला बात तो गोल्डन रूल अब एकदम फालतू चीज हो गया, चीप चीज हो गया। जब से डायमंड रूल आ गया है तब से गोल्डन रूल फोल्डन रूल कुछ बचा नहीं है। इनफैक्ट आप लोग को जो सिखाया हुआ जर्नल वो डायमंड रूल से ही सिखाया हुआ, गोल्डन रूल फोल्डन रूल से नहीं सिखाया हुआ। रीजन है कि इट इज टू लेंदी, बट जस्ट बिकॉज करवाना है क्योंकि स्कूलों में अभी भी वही चल रहा है, तो विल डू दैट। ओके, जनरल टर्म्स सबसे पहले। अच्छा ये जो जनरल टर्म्स है ये जब सिखा रहा है इसका इरादा एक और है, न केवल क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए भी तैयार करना। 10 में तुम लोग पीएल और बैलेंस शीट बनाएगा कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेगा कंपनी। तो वो चीज तब तक नहीं बना पाएगा जब तक ये जनरल टर्म्स क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो चलो खैर स्टार्ट करते हैं बातचीत को, चीजें समझ में आएंगी। एक टर्म है जिसको बोलते हैं असेट्स, जिसको बोलते हैं असेट्स। क्या है सर असेट? देखो मैं आप लोगों को कोई टेक्निकल जार्गन नहीं दूंगा, टेक्निकल जार्गन से लर्न करना है बुक में लिखा हुआ है, पर जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझा हम जरूर देंगे। असेट्स का सिंपल मतलब है व्हाट अ कंपनी ओन्स, ओ डब्ल्यू एन, ओन्स, व्हाट इज ओन्ड बाय अ कंपनी, इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। वो चीज है जिससे कंपनी के पास फ्यूचर में कैश फ्लो आएंगी। सर जैसे अगर मैं एक इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करूं तो मेरा ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मेरा ये जो लैपटॉप रखा हुआ है, इससे मेरे पास कैश फ्लो आता है, इससे मेरे पास पैसा आता है, ये मेरा असेट हो गया। मेरे बैंक में अगर कुछ पैसा रखा है तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं इन्वेस्ट करके उससे पैसे बना सकता हूं। मेरा बैंक में जो पैसा है, मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है, वो मेरा एक असेट है। असेट है असेट। असेट मतलब वो चीज है जिससे फ्यूचर में पैसे आए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है। अगर फ्यूचर में कोई चीज कैश है कि मतलब असेट है कि नहीं है, अगर ये सवाल आया दिमाग में तो सिंपल सा बात कर सोच लेना, इस चीज से आने वाले दिनों में पैसा आने वाला है क्या, या नियर फ्यूचर में या दूर का फ्यूचर में पैसा आएगा क्या। अगर किसी चीज का जवाब आता है हाँ, उस चीज को यूज करके पैसा आएगा, बस खत्म हो गया, इट इज एन असेट। दूसरा थॉट प्रोसेस मत रखना। एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, क्या ये एक असेट है? यस ये एक असेट है। क्यों? क्योंकि कैश, ऑब्वियसली कैश इन हैंड जो है, पैसे से पैसा खींचा चला आता है। आज अगर आपके पास पैसा है तो आप लगाओगे और पैसा आएगा।
आपके पास एक मशीन है, आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक बिल्डिंग है, इन सारी चीजों से पैसा आएगा। फर्नीचर है, पैसा आएगा। जिस चीज से पैसा आएगा, है ना, और जो ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है उसको असेट बोलते हैं, है ना। तो असेट्स आर ओन्ड बाय assets are owned by organization. Assets are owned by organization, also resulting in cash flows, also resulting in cash flows. These are owned by the organizations and it results in cash flows. Example, अब यार यहाँ पर ना सीधा दो तरीके का असेट बता रहे हैं। ऐसे असेट बहुत तरीके का होता है, बट मेनली आप लोगों को दो तरीके का असेट बता रहे हैं, समझिएगा आप लोग। देखिए, एक होता है नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का करेंट असेट, एक होता है आप लोगों का करेंट असेट। भाई ऐसा है कि अगर कोई पैसा आपको लग रहा है कि एक साल के अंदर आ जाएगा, कोई पैसे हैं जो आपको लग रहे हैं एक साल के अंदर आ जाएगा, तो अगर वो पैसे एक साल के अंदर आ जाएंगे वो करेंट असेट है, मतलब एक साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन करेंट है जब एक साल से ज्यादा समय लगेगा। उदाहरण के तौर पर आज मेरे पास गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, ये साल भर के अंदर बिक जाएगा, तो करंट असेट है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते हैं। कैश रखा हुआ है, वो तो ऑलरेडी कैश है, तो वो करंट असेट है। कैश इन बैंक, उसको मैं जब चाहूं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, करंट असेट। डेटर्स, जिनको मैंने माल उधार, डेटर्स को सुन लेना ध्यान से, फंस जाते हो। डेटर्स मतलब वो लोग जिनको कंपनी ने उधार पे सामान बेचा है, जिनसे पैसे मिलेंगे। तो अब डेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, वो जो एक साल के अंदर पैसा देंगे, वो जो बोलते हैं हमको एक साल से ज्यादा टाइम चाहिए। जो डेटर एक साल के अंदर पैसा देगा उसको करंट असेट बोलते हैं, जो एक साल के बियॉन्ड देगा उसको नॉन करंट असेट बोलते हैं। आ गया क्या समझ में बात? तो यानी कि करंट असेट मतलब टू कैश इन 1 ईयर, मतलब जो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में एक साल के अंदर। और नॉन करंट असेट का मतलब है बियॉन्ड 1 ईयर। हो गया, कहानी खत्म। सर सही है सर, ये हो गया आपका असेट्स। आ गया समझ? ये है ओन्ड बाय द फर्म, रिजल्टिंग इन फ्यूचर कैश फ्लो, रिजल्टिंग इन कैश फ्लो इन फ्यूचर, रिजल्टिंग इन फ्यूचर कैश फ्लो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। नंबर 2, आज अगर हम लोग बात करते, सर ये सब हम लोगों को जर्नल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? एकदम। ये नहीं आता तो जर्नल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लायबिलिटी नहीं समझ आया, पूछते जाना। लायबिलिटी, असेट था व्हाट अ फर्म ओन्स, लायबिलिटी व्हाट अ फर्म ओज, OWES, what a firm owes, what a firm owes, जो देना है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने एसेट्स का एग्जांपल लिखना भूल गया मैं। मशीन, कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, यस फर्नीचर, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर मतलब जिनसे पैसे मिलेंगे, है ना। लायबिलिटीज, व्हाट अ फर्म ओज, जो फर्म को देना बाकी है, बस खत्म हो गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, रेंट पेबल, कोई रेंट पे आप सब आप जगह ले रखे हो, आप रेंट नहीं पे किए उसको, वेजेस पेबल, ठीक है, वेजेस पेबल। और बताओ सर, अब आप रेंट पेबल हो गया, वेजेस पेबल हो गया, थोड़ा और बताइए। एकदम बिल्कुल। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स उल्टा हो गया डेटर्स का। डेटर्स वो लोग थे जिनसे आप, जिनको आपने सामान बेचा था, अब उनसे आपको पैसे मिलेंगे। लैब क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने पास्ट में सामान खरीदा था, अब आपकी जिम्मेदारी है, जिनसे आपने सामान खरीदा था, अब आपकी जिम्मेदारी है वो पैसे चुकाना। यू आर लायबल टू रिपे दैट, so that is a creditor. Creditors are basically liabilities of the firm. Creditors are basically liabilities. आगे क्या समझ में? अच्छा, असेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया। तीसरा है जनाब आपका एक्सपेंसेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, क्योंकि पता है एक कॉमन चीज है जहां पे भी तुम लोग जर्नल में कंफ्यूज होगा, पहले ही बता दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो। तुम लोग देखिएगा कि असेट और एक्सपेंसेस में एक चीज कॉमन है। असेट्स और एक्सपेंसेस में, मेजॉरिटी असेट्स और एक्सपेंसेस में एक चीज कॉमन है, कैश आउटफ्लो। सर कैसे? कैश, क्या बोला? कैश आउटफ्लो दोनों में कॉमन है। कैसे? आप मशीनरी खरीद के लेकर आए, पैसा गया कि नहीं गया है, बट मशीनरी लाना एक असेट है।
आपने किसी को रेंट दिया, किसी को सैलरी दिया, कैश गया कि नहीं गया, बट वो एक्सपेंसेस है, बट वो एक्सपेंसेस है। तो भाई साहब ये कैसे गैप क्रिएट होगा कि असेट क्या एक्सपेंस क्या? सिंपल लॉजिक, असेट तब है जब 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मशीन के लिए पैसे लेकर आया, क्या मशीन का मैं खाली इसी साल यूज करके छोड़ दूंगा क्या? ओवर द ईयर्स यूज होगा। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग ओवर द ईयर्स यूज होगा, तो हाँ वो एक असेट है। लेकिन अब सोचो, मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, अगर सैलरी दिया तो इस साल सैलरी दिया तो वो आने वाले 4-5 साल काम करेगा क्या? इस साल काम करेगा। एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर का, एक्सपेंस का पहचान है आउटफ्लोज, ये भी आउटफ्लोज है, आउटफ्लोज, आउटफ्लोज ऑफ रिकरिंग नेचर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार होगा, बार बार होगा, रिकरिंग नेचर दोबारा होगा। सैलरी, रेंट, रेंट क्या आप एक बार देते हो क्या? वेजेस क्या आप एक बार देते हो क्या? नहीं। वेजेस में तो समझ गए ना। अच्छा, बट स्टूडेंट लोग वेजेस और सैलरीज में कंफ्यूजन होता है। सैलरी भैया मंथली बेसिस पर दिया जाता है, वेजेस दिन का दिहाड़िया होता है। जैसे मान लो कि आपने किसी दिन एक बार एक रिलेटिव आने वाले हैं घर पे, तो यार ऑब्वियस है बात है, घर पे जो भी खाना बनाता है वो बोलता बहुत प्रेशर हो जाएगा मेरे लिए, तो आप लोग 2 कुक मंगा लिए, बुला लिए। अब वो बोलता है हम भैया 1000 लेगा, 2000 हो गया, आपका उस दिन का खर्चा 2000 हो गया, वो होता है वेजेस, दिन का खर्चा। खैर जो भी है, आप एक बात बताओ ना, आपने उसको आज खर्चा दिया तो क्या पूरे साल आपके लिए काम करेगा क्या? या आपने पूरे साल का दिया तो अगले साल काम करेगा क्या? नहीं। ये होता है एक्सपेंसेस। लेकिन मशीन, ये लैपटॉप में एक बार लेकर आया, लेकिन आने वाले बहुत सालों तक काम करेगा, कम से कम 1 साल से तो ज्यादा ही करेगा। कैमरा, प्रोजेक्टर, सब में देखो ये डेफिनेशन अप्लाई होता है, दैट इज एक्सपेंसेस, दैट इज असेट। याद रखना, प्रोजेक्टर क्या हुआ? एक असेट। लैपटॉप क्या हुआ? एक असेट। क्योंकि पैसा इसमें भी गया, बट इसमें 2 खास बातें हैं। सबसे पहला कि इसकी वजह से पैसा आएगा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। तो खर्चा जो किया ना, सोचना कि वो खर्चा रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटेटिव, रेकरिंग मतलब, और नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटेटिव। आप लोग जो किताबें खरीद के लेकर आते हो, आप लोग जो किताबें खरीद के लेकर आते हो, किताबें आप लोग हर साल खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? खरीदते हो, वो आपका एक्सपेंस हो गया, वो आपका, अरे हर साल सेम ही किताब थोड़ी पढ़ेगा, ये हो गया आपका एक्सपेंस। लेकिन आप सोच के देखो, जो स्कूल बैग आप लोग कैरी कर रहे हो, जो 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 ये ग्लासेस है, स्पेक्स है, जो जैकेट है, ये तो यार ओवर द इयर्स आप यूज करते हो। पेंसिल बॉक्स है, फोन है, ये आपका असेट हुआ। अब देखो दोनों में कॉमन है कि आपका खर्चा है, दोनों में आपका पैसा जा रहा है, बट फर्क कहां पैदा हो गया? फर्क पैदा हो गया कि कोई चीज लंबे समय के लिए हेल्प कर रहा है या छोटे समय के लिए। छोटे समय मतलब 1 साल होता है अकाउंट्स के अंदर, दैट इज एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरीज, सैलरीज, परचेजेस, परचेजेस एक एक्सपेंस है, परचेजेस एक एक्सपेंस है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, जर्नल में ये कंफ्यूजन होता है। एक होता है दोस्तों परचेजेस ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आलू खरीद कर लेकर, तो भाई वो आलू तो लगभग इसी साल यूज हो जाएगा, उसको परचेजेस नाम देंगे। बट मैं एक मशीन खरीद कर लेकर आया जिसमें वो आलू प्रोसेस होकर चिप्स बनेगा, वो क्या इसी साल छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो जब मशीन परचेज करते हैं ना, तो परचेज अकाउंट यूज नहीं करते, मशीन अकाउंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मशीन अकाउंट। परचेजेस वर्ड कब यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है? सर लिखा हुआ है परचेजेस, अब देखो कैसा सिली चीज है, सर लिखा ही नहीं है क्या परचेज, कुछ नहीं बोला, मतलब आप रॉ मटेरियल परचेजेस कर, रॉ मटेरियल्स क्या, एंड रॉ मटेरियल्स आर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। नंबर 4, नंबर 4, ये हो गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बाद ऑब्वियस बात है यार, अब आने वाला है नेक्स्ट चीज, इनकम्स। इनकम्स आर इनफ्लोज, इनफ्लोज ऑफ जनरली रिकरिंग नेचर, ऑफ जनरली रिकरिंग नेचर। अब इसमें भी आप लोगों को हम बता देते हैं कि क्या हो गया इनफ्लोज, समझना। आप जो काम करते हो उससे अगर आपका पैसा आ रहा है, वो इनफ्लो है आपका। आप कुछ परचेज किया, आपको डिस्काउंट मिला, वो आपका इनफ्लो है। पैसे का न जाना भी पैसे का आना होता है। जैसे डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर आपने किसी को दिया है, माइंड यू, डिस्काउंट अगर आपने किसी को दिया वो आपका एक्सपेंस है। डिस्काउंट आपने अगर किसी को दिया है वो आपका एक्सपेंस है, पैसा जा रहा है।
कैसे जा रहा है सर? जो आता हुआ पैसा था आपने उसको मना कर दिया। 10,000 एक प्रोडक्ट पे लिखा था, काट के लिखा हुआ है 7,000, तो 3,000 आपका आता हुआ चला गया। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट एक एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है। आज अगर आपका चिप्स का कंपनी है, आप चिप्स को बेचते हो, उसको बेच के जो पैसा आता है उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स, सेल्स भी बोलते हैं, रेवेन्यू भी बोलते हैं। रेवेन्यू और सेल्स सेम चीज है, याद रखना। कोई और कुछ बोले तो गलत बोल रहा है। रेवेन्यू और सेल्स सेम चीज है। क्या बोला? क्या चीज सेम है? रेवेन्यू और सेल्स। बोलो, रेवेन्यू एंड सेल्स सेम चीज है। रेवेन्यू एंड सेल्स सेम चीज है, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, एक इंटरेस्टिंग बात और है। तो ये हो गया। अच्छा, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट अलग है इन इससे, कैसे वो भी समझाते हैं। बट इनफ्लोज ऑफ रिकरिंग नेचर, एग्जांपल रेवेन्यू ब्रैकेट में सेल्स, ब्रैकेट में सेल्स हो गया, है ना। फिफ्थ वर्ड होता है कैपिटल। फिफ्थ वर्ड क्या होता है? देखो, कैपिटल वो पैसा है जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लेकर आया टू स्टार्ट द बिजनेस। अच्छा, प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में खाली कैश लेकर आए, ये जरूरी है क्या? कुछ भी लेकर आए वो कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो मैंने देखा यार ये जो टेबल है, एग्जाम्पल, ये टेबल मेरे घर पे यार फालतू पड़ा हुआ था, जगह भी ब्लॉक कर रहा था और घर पे कोई यूज भी नहीं हो रहा था। मैंने बोला यार इसको सेंटर ले चलते, तो मैंने बिजनेस में फर्नीचर लेकर आया कि नहीं लेकर आया? वो भी कैपिटल है। और आप लोगों को अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है, तो प्रोप्राइटर का लाया हुआ पैसा लायबिलिटी होता है। क्या होता है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लास्ट डे रिवाइज करवाया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक बिजनेस ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। इन जनरल सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे तो ये लोग सेम है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। ऑब्वियसली यार, वरना बिजनेसमैन का बच्चा का स्कूल फीस है, वो पे करता और वो दिखाता बिजनेस का खर्चा, तो इससे बिजनेस का अकाउंट सही बन रहा है क्या? कॉमन सेंस है, नहीं बनता। तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कोई पैसा लाएगा तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। बट कैपिटल होता क्या है? मनी, फर्नीचर एटसेट्रा brought in by the proprietor, brought in by the proprietor to conduct business, brought in by the proprietor to conduct business। कुछ भी लेकर आए, असेट लेकर आए, गाड़ी लेकर आए, सब चीज कैपिटल है। कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल एक लायबिलिटी, याद रहेगा ना। तो ये मेजर 5 बातें हैं जो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी। अब यार अकाउंट्स में एक रूल बन गया, आप लोग की बुक में भी पेज बता देता हूँ क्योंकि मैं जनरली देख के नहीं पढ़ा था, बट बता देता हूँ जिससे लोग देख पाए। गोल्डन रूल बताना चाह रहा हूँ, पेज बता दे रहा हूँ, पेज नंबर भी बेसिक्स में आएगा, साइकिल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आई थिंक 132 में। एक बार देख लेता हूँ। हाँ ये रहा, मिल गया ना, ये रहा आपका पेज नंबर 140 में है, जो मेरे पास किताब है उसमें। बाकी आप लोग अपना देख लेना कहाँ लिखा है आप लोगों के। मेरे पास जो बुक है उसमें पेज 140 में है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नाम से। मिल गया होगा सभी को दोस्त, ठीक है ना? मिल गया क्या? तो ये है जी। ओ शाहरुख खान, एक जगह जाके बैठो ना, जहाँ पर बुक रखा है सामने आके बैठो ना, मुंडी नीचे करके बैठे हुए उस समाधि में, इधर आओ सामने, ध्यान से सुनना। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब अगर हम लोग बात करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, तो देखो भैया ऐसा है कि ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बना किस लिए? फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ जर्नल, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ जर्नल, कि जर्नल हो सके। याद रखना, अकाउंट्स में आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है, आजकल नहीं बहुत सारा टाइम से है। टैली जैसे मैं सीख गया था अपने टाइम पे, आप लोग को भी जब आप लोग का ये जो 10 का बोर्ड्स का ब्रेक होता है ना, एक आध महीना का, उसमें सीख लेना चाहिए। टैली में क्या होता है बेसिकली कि आप खाली जर्नल पास कर दो, बस आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगा। खाली जर्नल। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि सही अकाउंटेंट अगर बनना है, बस जर्नल सीख जाओ, बस।
तुम लोग बड़ा बड़ा बिजनेस का अकाउंट बना देगा आराम से, खाली जर्नल सीखना। चलो जर्नल की तरफ चल रहे हैं। याद रखना ये सब जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ये सब तुमको कोई बोल नहीं रहा है, बट इट इज फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल। अब यार अगर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जर्नलाइज करना है ना, तो अब मैं तुमको बता दूं कि दो तरीके का लॉजिक को फॉलो कर सकते हो। हाँ दोस्तों, दोनों तरह का लॉजिक में एक बात कॉमन है, दोनों तरह का लॉजिक में एक बात कॉमन है कि एंट्री जो बनेगा ना, जर्नल एंट्री जो बनेगा वो सेम बनेगा, जर्नल एंट्री जो बनेगा वो सेम बनेगा, लेकिन जो रास्ता तुम पकड़ के आओगे उस जर्नल एंट्री तक वो अलग अलग होगा। आइए इस हवाले से आपको बताएं दो रूल्स, एक हो गया गोल्डन रूल और एक हो गया आप लोगों का, एक आपका हो गया डायमंड रूल। एक हो गया गोल्डन रूल और एक हो गया आप लोगों का डायमंड रूल। गोल्डन रूल अकाउंटिंग और एक डायमंड रूल अकाउंटिंग। गाइस ये स्टार्ट करें इससे पहले फटाफट आप लोग ना ये वाला पोर्शन को कॉपी कर लीजिए, तो ये वाला पोर्शन को एक बार रीड कर दे रहा हूं। असेट्स आर ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, रिजल्टिंग इन फ्यूचर कैश फ्लोज, लायबिलिटीज व्हाट अ फर्म ओज, एक्सपेंसेस आउटफ्लोज ऑफ रिकरिंग नेचर। इसको कॉपी कर लेना एक बार, फिर मैं बात स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, तो दोस्तों टू सम इट अप, कॉपी कर लेना, मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप कोई पैनिक मत करो, बट बता दे रहे हैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। नंबर वन, असेट होता है व्हाट आर ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन कैश फ्लोज इन फ्यूचर। अच्छा, फिर उसके बाद लायबिलिटीज, अच्छा असेट का एग्जांपल था कैश, मशीन, ये सारी चीजें, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी चीजें। लायबिलिटी व्हाट अ फर्म ओज, अभी तक हमने पढ़े लायबिलिटीज व्हाट अ फर्म ओज, जो फर्म को पैसे देने हैं। देखिए मजे की चीज है, एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटफ्लोज ऑफ रिकरिंग नेचर। अब मजे का चीज है, स्टूडेंट बोलेगा यार रेंट पेबल और रेंट, अब दोनों से सेम चीज एक एग्जांपल में दे दिए, गलत बोल दिया ना तुम, गलत बोल दिया ना तुम। रेंट समय पर दिया जाए तो वो तो एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस तो है ही, लेकिन अब तुम उसको बाकी कर लिए, उसको उधार कर लिए, तो वो लायबिलिटी बन गया। तो कोई भी खर्चा ही तो उधार बनता है ना, अगर उसको समय से नहीं दिया जाए तो दैट इज द लॉजिक। फिर उसके बाद इनकम का मतलब तो आपका इनकम मतलब इनफ्लो है, और कैपिटल लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बट कैपिटल का मतलब क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी, कैपिटल का मतलब क्या है, वो पैसा, फर्नीचर, मशीन या कुछ भी जो बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बिजनेस में लेकर आया है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर यार? यस सर, बात तो क्लियर है। स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड अभी। गैस ऑनलाइन वालों क्लियर है, एक बार हाँ ना बोलना फटाफट प्लीज। पलक जी लेट हो गए आज। ओके ठीक है, एक सेकेंड, हाँ कैमरा ठीक कर। चलिए, तो यार ये चीज अगर क्लियर है, हाँ जी सर, तो अगर ये क्लियर है आप लोग का, तो अपना ये हो गया जर्नल। अब हम लोग बात कर रहे हैं जर्नल के हवाले से। तो जर्नल में यार अपने बात करते हैं तो दो होता है, एक होता है गोल्डन रूल और एक होता है डायमंड रूल। अब भाई मेरे गोल्डन रूल और डायमंड रूल में फर्क ये है कि गोल्डन रूल एकदम फालतू चीज है,
डायमंड रूल काम का है, गोल्डन रूल कोई काम का नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्डन रूल काम का नहीं है। गोल्डन रूल से प्रॉब्लम क्या है सर, आपको क्या दिक्कत क्या आपको? गोल्डन रूल में पॉइंट ये है कि जर्नल इससे भी बन जाएगा, बट गोल्डन रूल समझाने के लिए बहुत चीज बताना पड़ता है, और जाके जो जर्नल बनेगा वो डायमंड रूल में आधा टाइम में हो जाता है। बट खैर, सिलेबस में अगर गोल्डन रूल आ गया एग्जाम में कि राइट द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो आपका बात भी सही है, आप लोग अटक जाइएगा। तो आई विल एक्सप्लेन एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जर्नल में या अकाउंट्स में दोस्त एक बात याद रखना, कुल मिला के दो ही चीज होता है, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अगर आम भाषा में मैथ्स में हम लोग जैसे करते हैं उसमें अगर ट्रांसलेट करें इस चीज को, तो इट बिकम्स प्लस और माइनस, फुल स्टॉप। इट बिकम्स व्हाट? प्लस और माइनस। सही है सर? हाँ जी। अब अगर गोल्डन रूल के हवाले से बात करें आपसे, डायमंड रूल पे बाद में आएंगे, गोल्डन रूल के हवाले से अगर बात करें आपसे, तो गोल्डन रूल के अंदर ना सबसे पहले आपको रूल समझना पड़ेगा, और रूल्स है 3 ठो। गोल्डन रूल क्या है? 3 ठो है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अकाउंट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू अकाउंट यू आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये पर्सनल अकाउंट है? समझिएगा, सबका अपना अपना रूल है। क्या ये पर्सनल अकाउंट है? क्या ये रियल अकाउंट है? या फिर ये नॉमिनल अकाउंट है? या फिर ये नॉमिनल अकाउंट है? व्हाट अकाउंट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो यार अगर पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है भैया? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट लगता कब है? पर्सनल अकाउंट तब लगता है, ध्यान से सुनना, पर्सनल अकाउंट यार तब लगता है जब हम लोग, शांति से सुनना, जब हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं, जहां पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमने एक प्रोडक्ट को बेचा किसी को, डेटर्स क्रेडिटर्स के केस में ये यूज होता है पर्सनल अकाउंट। कब यूज होता है वो भी तो पता होना चाहिए, जब लोगों से डील कर रहे हो। समझना बात, आपने किसी से सामान खरीदा, आपको मतलब हमें हमें उस पर्सन को पैसे देने हैं, हमें वी आर लायबल टू पे देम, वी आर लायबल टू पे देम, वी आर द गिवर्स। ठीक है, वी आर द गिवर्स, हम लोग को देना है। अब रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि हमें पे करना है, क्योंकि हमें पे करना है उस सामने वाले इंसान को, हमें पे करना है उस सामने वाले इंसान को। रूल को सुनो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब गिवर कौन है? गिवर हम लोग ही तो है। कौन है गिवर? हम लोग ही तो है जिसको पैसे देने हैं। हम लोग अपने अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट करो। क्या लिखा हुआ? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ना, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगा सामने वाले को। किसको क्रेडिट करेगा? सामने वाले को। किसको? सामने वाले को। तो मान लो सामने वाले बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड, तो हम लोग 2XYZ लिमिटेड लिखेंगे। क्रेडिट करना मतलब टू लिखना, क्रेडिट करना मतलब टू लिखना, डेबिट करना मतलब बाई लिखना। तो अगर आप टू कुछ लिख रहे हो मतलब यू आर द गिवर। अब इसका मिसअंडरस्टैंडिंग वाला वर्जन सुनो, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला वर्जन होता है, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो लोग सोच लेते हैं ये कि जिसको पैसा मिलेगा, ध्यान से सुन लेना, जिसको पैसा मिलेगा। अब देखो याद रखना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सही अपने को जाना है। तो सही चीज है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब गिवर जो है कौन? गिवर जो है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगा। किसको करेगा? ऑब्वियसली खुद को तो क्रेडिट कोई करेगा नहीं, सामने वाले को ही क्रेडिट करेगा। और डेबिट द रिसीवर मतलब जिसको पैसे मिलेंगे। अब वो जो सामने वाला है, वो सामने वाला है, वो सामने वाला मेरे को डेबिट करेगा, मेरा नाम को डेबिट करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है, क्योंकि वो रिसीवर है। और रिसीवर अपने बुक्स में क्या करता है? डेबिट। रूल पढ़ो ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बात समझ आ रहा है? हेलो। तो ये है रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। 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 ये है कुल मिला के डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये कहाँ लगता है पर्सनल अकाउंट? ये लगता है आपका केसेस ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स, जनरली यही दोनों में, जनरली यही दोनों में। फिर आपका इंटरेस्टिंग है,
फिर आपका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बड़ा सिंपल है, रियल अकाउंट बड़ा सिंपल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एकदम फ्लैट बात। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ये लगता है असेट पे, रियल अकाउंट कहां पे लगता बोलो? असेट्स पे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब दोस्तों देखो कितना सिंपल हो गया। कैश एक असेट है, हेलो, कैश एक असेट है, हाँ या ना? कैश एक असेट है। कैश अगर आया बिजनेस में तो आप पढ़िए खुशबू रूल क्या लिखा है? डेबिट व्हाट, यस, बस बस रुक जाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में कैश आया कि कैश गया? आया। तो जो आता है उसको क्या करने बोला गया है? हाँ बोलिए, यस, तो कैश डेबिट होगा। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि दूसरा बात करता हूं, हम एक मशीनरी खरीद के लेकर आए, और मशीनरी खरीद के लेकर आए तो ऑब्वियसली कैश पे कर गए। तो एक चीज आया और एक चीज गया, एक चीज आया और एक चीज गया, एक चीज आया और एक चीज गया। स्वास्तिक आप बताओ क्या आया और क्या गया? नहीं नहीं, हम लोग मशीनरी खरीद के लेकर आए, हाँ बोलो। पैसा गया, मशीन आया पैसा गया। तो जो आया उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट, गया क्या? कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। हो रहा है प्रिपेयर जर्नल? हो रहा है ना प्रिपेयर जर्नल? यही बता रहे हैं आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया समझ बात? और फाइनली आप लोगों का है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इससे शांति से और क्या बोलेगा? अब एक सैलरी पेड है, सैलरी पेड एक एक्सपेंस है कि एक इनकम है? सैलरी पेड एक एक्सपेंस है कि इनकम है? कॉमन सेंस है, एक्सपेंस है। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर कोई प्रोडक्ट बेचा, वो इनकम है या गेन है? कोई प्रोडक्ट सेल किया, इनकम है, गेन है, या फिर एक्सपेंस या लॉस है? क्या लगता है? इनकम है। तो इनकम को क्या करने बोला गया इस रूल में? क्रेडिट। तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल ये तीन बातें करता है। क्या बोलता है? कि अगर पर्सनल अकाउंट है कि नहीं चेक कर लो, अगर है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गेन। रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब जैसे मैं इसका एप्लीकेशन करके आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं इसका एप्लीकेशन करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे अच्छा, मैं अभी जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा, खाली जर्नल एंट्री सीख रहे हैं कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। जर्नलाइज, ठीक है ना? कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस ओनर, ₹1,00,000। नंबर 2, परचेजेस of ₹30,000 done in cash. Number 3, sales of ₹50,000 on credit to Shyam Limited. आइए थोड़ा देखते हैं कि अपने को जर्नल आया कि नहीं। और अब मैं खाली गोल्डन रूल के हवाले से बात कर रहा हूं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस, तो अब अपने लोग को पहले सोचना है। अब यहां पर सोचना है, मैं कैसे सोच रहा हूं वो एक एक करके मैं पूरा तोड़ रहा हूं बात। पहले आप लोग को सोचना है कि कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट होगा। अगर प्रोप्राइटर कुछ लाता है, क्या लाता है? कैश। दिमाग को सुनने के लिए तैयार करो। और दूसरा अकाउंट क्या अफेक्ट हो रहा है? कैपिटल। कैश एक असेट है, कैश क्या है? एक असेट है, ठीक है? कैश एक असेट है, और असेट पर क्या रूल लगता है? रियल अकाउंट वाला। क्या रूल लगता है? रियल अकाउंट वाला। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट लिखा हुआ है, बुक में चेक कर लो, ऊपर में राइट साइड में ऊपर में लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया कि गया? आया। बिजनेस को देखना है, किसको? बिजनेस को। कैश आया
तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट मतलब डीआर, ये जो डीआर लिखा है इसका मतलब डेबिट हो गया। आया समझ? अभी कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचो, थोड़ा कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचो। आया समझ में? यस। आज अगर आप लोग समझेंगे, नॉर्मली कोई भी पर्सन, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बिजनेस ने एक उधार लिया, लायबिलिटी लिया। रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? रूल पढ़ो, फर्स्ट ही लिखा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर गिवर कौन है? बिजनेस। यहां पर गिवर कौन है? बिजनेस। यहां पर गिवर कौन है? अपने को पैसा मिला, अपने को पैसा मिला तो अपने गिवर हुए कि नहीं हुए? अपने को पैसा मिला तो अपने गिवर हुए कि नहीं हुए? क्योंकि अपने को पैसा देना है, अपने को पैसा देना बाकी है ना। अरे सर पैसा मिला तो रिसीवर हुए ना। भाई एक तो सुन, पैसा मिला तो रिसीवर हुए, देखा ये जाता है कि आगे देना है कि नहीं देना है। आगे क्या है? आगे देना है, तो क्योंकि देना है आगे का सोचना है, क्योंकि हम लोग को पैसा देना है तो ये एक लायबिलिटी है ना। और रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि हमें पैसा देना है तो हम लोग सामने वाले को अपनी एक बुक्स में क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग जो प्रोप्राइटर है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब नॉर्मली कोई भी और आउटसाइडर होता तो उसका नाम लिख के क्रेडिट करते हैं। प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे क्या? नहीं, प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखते, कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। मैंने बोला था कि कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। तो एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और दूसरी बात, अगर कोई दूसरा एंड नहीं भी सोच पा रहा है जर्नल का, तो इतना कॉमन बुद्धि तो होगा कि अगर एक चीज डेबिट हुआ है तो दूसरा चीज ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा। तो गलत करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम अगर एक भी चीज के बारे में श्योर है, तुम मान लो एक चीज के बारे में श्योर है कि वो क्रेडिट होगा, तो जिस दूसरा वाला जिसके बारे में नहीं सोच पा रहा वो क्या होगा? डेबिट होगा। समझ आया? तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। अमाउंट कितना था भैया? 1 लाख। 1 लाख भूल जाओ इसको। अच्छा, अब आप लोगों को सेकंड वाला बात कर रहे हैं, परचेजेस ऑफ 30,000 डन इन कैश। एक मिनट, परचेजेस ऑफ 30,000 डन इन कैश। अगेन दो अकाउंट सोचना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा खोल के खर्चा करके इधर रख के दो अकाउंट के बारे में सोचना होगा। कौन सा दो अकाउंट हो गया यहाँ पे? परचेज अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। यही दो अकाउंट समझ में आता और तो कोई आता नहीं है। तो भाई मेरे, एक हो गया परचेज अकाउंट और एक हो गया कैश अकाउंट। अब क्या है? परचेजेस डन इन कैश। कम ऑन फ्रेंड्स, परचेजेस डन इन कैश। परचेज एक खर्चा है, परचेज एक, क्योंकि तुम रॉ मटेरियल लेकर आया। मैं बोला ना परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज किया। तो जब तुम परचेज किया, एक खर्चा है। खर्चा पे जो रूल लगता है वो नॉमिनल अकाउंट का लगता है। किसका लगता है? नॉमिनल अकाउंट का। पढ़ लो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट हम लोग को क्या बोल रहा है कि सुन, ये जो परचेज है इसको डेबिट कर दे, क्योंकि ये तो एक खर्चा है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट। कैश, ऑब्वियसली परचेज किया तो कैश गया, कैश गया। कैश एक असेट है, कैश एक असेट है। असेट पर कौन सा अकाउंट लगता है? रियल अकाउंट लगता है। असेट पे क्या लगता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल पढ़ लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ब्लडी कैश इज गोइंग आउट हियर, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? यस, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज आप लोग देखो ना, लिखा हुआ है यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है लॉजिक, ये है लॉजिक। तीसरा, तीन था ना, तीसरा क्या है? सेल्स ऑफ 50,000 इन क्रेडिट टू श्याम लिमिटेड। अब सिंपल सा लॉजिक है, क्या हम लोग ने क्रेडिट में मतलब उधार में माल बेचा? हम लोगों ने उधार में माल बेचा, यही तो हुआ, उधार में माल बेचा। अच्छा क्या हुआ? एक हो गया सेल्स। कभी भी कोई चीज उधार में होता है तो जिसके साथ उधार में होता है उसका नाम लिखा जाता है। कभी भी कोई चीज उधार में होता है तो जिसके साथ उधार में होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो क्या आ गया यहाँ पर? श्याम लिमिटेड आ गया। आ गया श्याम लिमिटेड। अब यार सिंपल सा बात है, एक हो गया सेल्स अकाउंट और एक हो गया श्याम लिमिटेड। सेल्स हो गया और एक हो गया श्याम लिमिटेड अकाउंट। अब दोस्त बात ऐसा है, यहाँ पर बात जो है दोस्त वो ऐसा है कि सेल्स हो गया और श्याम लिमिटेड हो गया। आज आपने जब सेल्स किया, इनकम है, सेल्स क्या है? इनकम है। तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स
कि इनकम को गवर्न करता है नॉमिनल अकाउंट। इनकम को क्या गवर्न करता है? नॉमिनल अकाउंट। अगर पढ़ोगे नॉमिनल अकाउंट को ठीक से तो लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यानी कि सेल्स एक इनकम है, तो खुद ही बोल रहा है क्रेडिट ऑल इनकम, तो सेल्स को भी क्या करो? क्रेडिट कर दो। तो श्याम लिमिटेड अगर सेल्स क्रेडिट हुआ तो श्याम लिमिटेड क्या होगा? डेबिट होगा। कॉमन बुद्धि है, लेकिन सोचना सिखा रहे हैं, फिर भी सोच के दिखा रहे हैं। अब श्याम लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्रेडिट, अब अपने तरफ से सोचो तो हम लोग फ्यूचर में क्या बन गए? श्याम लिमिटेड से रिसीव करेंगे अपने फ्यूचर में। हमेशा फ्यूचर में सोचा जाता है पर्सनल अकाउंट का। फ्यूचर में श्याम लिमिटेड से हम लोग रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? रिसीव। और रूल है कि जो रिसीव करेगा वो डेबिट करेगा। देखो लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव करेगा वो डेबिट करेगा। लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर। तो हम लोग श्याम लिमिटेड को डेबिट करेंगे। हम लोग श्याम लिमिटेड को डेबिट करेंगे। तो यानी कि ये हो गया श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस और नो प्लीज। कम ऑन गाइस, ऑफलाइन वालों यस और नो, ऑनलाइन वाले दोस्तों हाँ या ना है। देखो परफेक्शन हो जाएगा क्योंकि अपने जर्नल भी प्रैक्टिस करेंगे आज, उसका टेंशन नहीं है मेरे को है कि तुम समझा कि नहीं समझा। हाँ सर समझ गए। अब थोड़ा सा और लेवल को एलिवेट कर, थोड़ा सा लेवल को और एलिवेट कर। तुमको एग्जाम में जिस तरह से तुम सोचता है, नोबडी इज क्वेश्चनिंग योर थॉट प्रोसेस। आ गया तुम लिखता अपना जो सोचा है। अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ डायमंड रूल, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ जर्नल एंट्री पे। अच्छा, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है, यार सब जब डेबिट करते हैं तो डीआर क्यों लिखते हैं, डीई क्यों नहीं लिखते? बस दो वर्ड लिखना चाहिए। डेबिट में तो कहीं डीआर है ही नहीं, डेबिट में तो कहीं आर ही नहीं है। एक्चुअली इसका रीजन ना ईयर 1500s में है। ईयर 1500s में फादर ऑफ अकाउंटिंग जिसको बोला जाता है, जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये सब जो अपने कर रहे हैं, इटली में एक जन था जिसका नाम था लुका पैक्योली। तो ये जो लुका पैक्योली फालतू बात है एकदम, ये सब बात बताने में मजा ही नहीं आता है, क्या बता दे रहा बस। तो लुका पैक्योली जो है ना, वो ये स्टार्ट किया था। अब इटली में क्या होता है, डेबिट नहीं बोलते, डिबारे बोलते हैं, और क्रेडिट नहीं बोलते, क्रेडारे बोलते हैं। तो डिबारे से डीआर आ गया, क्रेडारे से सीआर आ गया। अब जो डीआर सीआर वहां चल रहा था वो यहाँ आ गया। हम लोग हालांकि डेबिट बोलते हैं, तो डेबिट में तो कहीं आर है ही नहीं, फिर भी यूज करते हैं बिकॉज वो इटालियन डिबारे से लिया गया। खत्म हो गया बात। ये एग्जाम में नहीं पूछता कोई, बस बता दिया। अभी सुनना ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना क्या बता रहे थे आप लोग को। गोल्ड डायमंड रूल, डायमंड रूल। मेरे को डायमंड रूल पसंद है बिकॉज डायमंड रूल बहुत सिंपल बात करता है। डायमंड रूल बहुत सिंपल बात करता है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है, और जो बुद्धि नहीं लगेगा उसके लिए सब टफ है। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है ना। डायमंड रूल क्या बोलते हैं? डायमंड रूल बोलता है कि भैया 2 कप एनर्जी ड्रिंक पी लो, हो गया। डायमंड रूल, डायमंड रूल का बोलना है बहुत सिंपल सा लॉजिक कि देखो, ए ई इंग्लिश अल्फाबेट का 2 वॉवेल्स है ना, ए और ई। एक तरफ ए ई कर ले इंग्लिश और वॉवेल का, और एक होता है एल आई सी, एक होता है ना, पढ़ा है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बस यहाँ पर वो एल आई सी है लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। यस, रूल बड़ा सिंपल है। क्या कर, अगर असेट या एक्सपेंस इस बोतल के अंदर अगर कोई भी चीज बढ़ता है एसेट हो या एक्सपेंस हो, बस आंख बंद करके उसको डेबिट कर दो। वो चीज अगर एसेट या एक्सपेंस से बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर, अगर वो चीज घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर। और अगर कोई चीज लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल है और वो बढ़ रहा है, यहाँ पर उल्टा है, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और घट रहा है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। खत्म हो गया, पिक्चर ही खत्म। बस इतना ही बात है। ये है डायमंड रूल। अब डायमंड रूल को मैं सेम चीज सेम तीनों एंट्री पे लगा के दिखाता हूं, तुम देखना सोचना कितना कम पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इधर पे ध्यान देना है ना। थिंकिंग अबव क्वेश्चन वाया डायमंड रूल। अब ये डायमंड रूल से अगर आप लोग ये क्वेश्चन को सोचो, एक एक करके देखना, सिंपल लॉजिक है। कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, मतलब 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ, कैश और कैपिटल। क्या अफेक्ट हुआ, कैश और कैपिटल।
अब कैश और कैपिटल दो अकाउंट इंपैक्ट हुआ। कैश क्या है? असेट है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। यस और नो? असेट बढ़ता है क्या कर दो? डेबिट कर दो, खत्म हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर कुछ भी लाएगा उसको कैपिटल बोलेंगे। हो गया एंट्री, फर्स्ट एंट्री डन। सेकंड क्या बोला गया है आपका? सेकंड क्वेश्चन क्या था? लेट्स सी। परचेजेस ऑफ 30,000 डन इन कैश। परचेजेस ऑफ 30,000 डन इन कैश। एक्सपेंस है परचेज। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। द रूल इज एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करे। तो परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज को डेबिट कर दिया। और टू कैश है। क्यों कैश? क्योंकि कैश एक असेट है। अगर परचेज कर रहा है तो असेट कम हो रहा है। रूल क्या बोल रहा है कि असेट या एक्सपेंस कुछ भी कम हो तो क्या करो? क्रेडिट कर दो, कर लो। तीसरा जो कंफ्यूजन था वो खत्म। श्याम लिमिटेड, सॉरी ये वाला क्या कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया ये? कि सेल ऑफ रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट टू श्याम लिमिटेड। सेल ऑफ रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट टू श्याम लिमिटेड। सेल किया है श्याम लिमिटेड को, सेल किया है श्याम लिमिटेड को। सेल क्या है? एक इनकम है। सेल क्या है? एक इनकम। इनकम बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो दिख रहा है, तो सेल इनकम है, इनकम बढ़ गया तो टू सेल्स 50,000। और श्याम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड को बेचा। श्याम लिमिटेड से फ्यूचर में पैसा मिलेगा। जिससे पैसा मिलता है उसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर एक असेट है। डेटर एक, मैं तो बोला ही ना, जो भी चीज से फ्यूचर में पैसा आएगा वो एक असेट है। डेटर से फ्यूचर में पैसा आएगा, डेटर एक असेट है। डेटर एक असेट है। असेट आएगा तो असेट बढ़ गया, क्योंकि डेटर बढ़ गया मतलब असेट बढ़ गया। तो यानी कि डेटर बढ़ गया, असेट बढ़ गया। असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। हो गया। तुम लोग को समझ तो आ ही गया होगा। देखो सिखा तो मैं दोनों रूल दिया, ज्यादा फास्ट सोचने में कौन मदद किया? ऑब्वियसली डायमंड रूल। बट गोल्डन रूल बहुत बेकार है, वो गलत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है गोल्डन रूल। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है एग्जाम में तो तुम कोई भी एक मेथड फॉलो। मैं बोलता हूं कि एक मेथड रट लेना चाहिए, एक मेथड फॉलो करना चाहिए, वरना एग्जाम में डबल माइंडेड हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम जब लास्ट सेट में पढ़ाई करवाया था, मैंने गोल्डन रूल सिखाया तक नहीं था, बताया तक नहीं था, बोला ही नहीं था मुझसे कि गोल्डन रूल कुछ। अब बोल दिया क्योंकि बताना था। ये क्लियर है क्या? किसी भी रूल से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, एज लॉन्ग एज यू डूइंग इट करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन पे जाएंगे, सॉल्व तो क्या ही करें, अनसॉल्व क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कहाँ गए? नेक्स्ट नेक्स्ट में पेज नंबर बता दे रहे हैं आपको, अनसॉल्व ही करेंगे लेकिन ये बस। हाँ और फॉर्मेट भी बता दे रहे हैं, डोंट वरी। फॉर्मेट फॉर्मेट क्या है? वो तो नाटकबाजी है। तो चलिए जैसे यही आ जाओ ना, पेज 182 में पहला ही क्वेश्चन पे आ जाओ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन ही है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी, पेज 182 में है ना? देख लेना भैया, मेरे बुक में 182 है, जिसके बुक में जो है वो देख लेना। सही है सर। अब अगर यहाँ पर ध्यान दोगे, अब अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे। मिल गया सबको क्वेश्चन? एक बार गाइस ऑनलाइन में, ऑनलाइन वालों बता दो, वो बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी वाला मिल गया पेज 182 में, अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में? प्रथम को मिल गया। बाकी सब कंफर्मेशन दो तब हम स्टार्ट करें, वरना क्वेश्चन ही ढूंढते रहेंगे। डाल दे रहे हैं ग्रुप में, रुक जाओ। हाँ जी डाल दिए ग्रुप में। नंबर 1 कर रहे हैं इसका, नंबर 1 कर रहे हैं इसका, ठीक है ना? चलिए सर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्वियसली होमवर्क के नंबर 2 और 3 करके लेकर आओ। क्या हुआ है ना, तो चेक 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 हो जाएगा, बाकी समझ में आ जाएगा। और क्या, चेक भी हो जाएगा, कर भी लेंगे, क्या दिक्कत है? सुनना ध्यान से। सबसे पहले अब फॉर्मेट बता देते हैं। जब भी कोई जर्नल बनाओ ना, जर्नल किसी की बुक्स में बनता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी, तो अपने लोग ऐसे लिखेंगे,
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी, हेडिंग में जर्नल, जर्नल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी और फिर जर्नल, और फिर अपने यहां पर लिखेंगे इस तरह से, समझ लेना बात को, इधर पे देख लो। एक कॉलम होता है डेट का, सबसे बड़ा कॉलम तुम लिखेगा पर्टिकुलर्स का, सबसे बड़ा कॉलम होगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स का, फिर सबसे छोटा कॉलम होगा लेजर फोलियो का, जो काम नहीं आएगा अभी इस लेवल पर, और फिर एक कॉलम होगा डेबिट वाले अमाउंट का और एक कॉलम होगा क्रेडिट वाले अमाउंट। बस इतना सिंपल है यार, सही है सर। तो यार अगर अपने लोग लिखे तो ये ऐसा है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब सर स्टार्ट करो, देख लो आप लोग। अच्छा 2019 जनवरी पहले ही लिख दिया करो, देखो लिखा हुआ है ना 2019 में जनवरी का सारा ट्रांजेक्शन, आप खोलो। अब ये इसलिए लिख दिया कि जब डेट लिखना हो ना, मैं खाली 1 2 3 4 लिखूंगा, क्योंकि हेडिंग में लिख दिया 2019 जनवरी, तो अब ये लोग को पता है कि परेशान नहीं करना है, न मार्क्स भी काट सकेगा एग्जाम। इज दैट मेकिंग सेंस? इसके बाद जो है आप लोग सुनना, जनवरी 1, 1 देखो लिखा है, जनवरी 1 है तो 1 लिखा है। अब आपके पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आपको मालूम है, अब देखो जो अकाउंट से सोचना, जो तरीके से सोचना सोचो। चलो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज हम लोग क्या करते हैं, इससे सोचते हैं। पहला 4 क्वेश्चन जो है, पहला 4 एंट्रीज गोल्डन रूल से सोचते हैं, अगला 4 डायमंड से सोचे, जिससे दिमाग को क्लियर हो कि एंट्री सेम ही आने वाला है। सुनो अभी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब गोल्डन रूल लगा लो अपना, तो बिजनेस है, कैपिटल है, हम लोग को पे करना है सामने वाले को। रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग गिवर है ना, हमारा बिजनेस गिवर है, हमारा बिजनेस प्रोप्राइटर को पे करेगा फ्यूचर में, तो टू कैपिटल। और दूसरा, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया। रूल क्या है, रियल अकाउंट, रूल क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम ऑन, क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक भी चीज अगर डेबिट वाला सोच लिया तो क्रेडिट वाला समझ आ जाएगा, क्रेडिट वाला सोच लिया तो डेबिट वाला समझ आ जाएगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आया ना। क्योंकि कैश अकाउंट में कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का। कैश क्या है, एक असेट है, कैश क्या है, एक असेट है। और कैश अगर एक असेट है तो असेट का जो रूल है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो। रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में कैश एक असेट है, इसीलिए रियल अकाउंट का रूल है। तो कैश अकाउंट में लग गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है सर। और जो अमाउंट है वो आपका था 50,000 करके, तो ये डेबिट साइड में 50,000, क्रेडिट साइड में 50,000। अब एक चीज होता है जिसको बोलते हैं नरेशन, नरेशन लिख लेना। नरेशन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन है ना लगभग बस उसी को लिखना है बीइंग लगा के। सलमान खान लगाता है बीइंग ह्यूमन, ऐसे हम लोग को बीइंग लगाना है, और बीइंग के बाद पूरा एंट्री लिख देना है। बीइंग लिखा और फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है ना, बस वही लिख देना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बस। मतलब ये बता रहा है तुम कि हम इसलिए ऐसा एंट्री पास किया क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हो गया खत्म। अच्छा ये लॉजिक है सर, ये लॉजिक है, यस ये लॉजिक। मूविंग ऑन यार, अगर बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश क्लियर है, तो अब आपका आया 2 जनवरी। अब आपका आ गया 2 जनवरी, 2 जनवरी को देखते क्या चलने लग रहा है। भैया 2 जनवरी को लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, 2 जनवरी को लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो मेरे भाई अगर 2 जनवरी को गुड्स परचेज फॉर कैश है, दिमाग लगा, परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज एक एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट लग गया, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है तो मतलब परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जब कैश अकाउंट के बारे में सोचोगे, कैश अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यार कैश इज गोइंग आउट,
कैश इज गोइंग आउट, तो टू कैश अकाउंट कितना जा रहा है 30, ये लो 30,000 है ना, 30,000 है। तो बीइंग बीइंग परचेजेस मेड फॉर कैश, बीइंग परचेजेस मेड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस मेड फॉर कैश, कुछ भी लिख दो, बहुत सिंपल है, बस बीइंग लगाना मत भूलना, खत्म। देखो गोल्डन से सोच रहे हैं खाली। तीसरा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैसे सर, फर्नीचर एक असेट है, असेट पे कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट। असेट पे कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यार तुम्हारा लिखा हुआ परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो एंट्री हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हैज कम इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। रुको एक मिनट, यहां पर देखो अर्नवी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, सर परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, पर परचेज तो आपका एक्सपेंस हो गया। अर्नवी एक बात भूल गई है दोस्तों, परचेज वर्ड तब यूज करते हैं जब रॉ मटेरियल का बात हो। असेट का परचेजेस में असेट का नाम लिखा जाता है, बोला भी था, असेट का परचेज में असेट का नाम लिखा जाता है। परचेजेस सर कब लिखेंगे, परचेजेस सर कब लिखेंगे, परचेजेस सर कब लिखेंगे दोस्त, परचेजेस तब लिखेंगे जब आप लोग परचेजेस से रिलेटेड, यानी कि जब आप लोग रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम कर रहे हो। यस और नो गाइस, ऑनलाइन वालों कम ऑन। ओके ठीक है सर, क्लियर है ना। तो यार अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपका एंट्री, अच्छा 3 जनवरी का नहीं है, ये 4 जनवरी का है, तो ये 4 जनवरी का जो एंट्री है आपका, वो क्या हो गया शादी जैसा ना, देखो परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, तो फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 5,000 है, ये हो गया 5,000, ये हो गया 5,000, ये हो गया 4 जनवरी का। बात हो गया सर। अब यार ये 4 जनवरी का हो गया, नेक्स्ट है 6 जनवरी का। 6 जनवरी का, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 1,500, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 1,500, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट गया मतलब कैश दिया होगा हम लोगों ने, अब रेंट गया, रेंट एक खर्चा है, रेंट एक खर्चा है, खर्चा पे लगता है नॉमिनल अकाउंट, खर्चा पे लगता है नॉमिनल अकाउंट, खर्चा पे लगता है नॉमिनल अकाउंट। फिर से रिपीट करते हैं, अच्छा ये मैं पूरा क्वेश्चन ही कर दे रहा हूँ गोल्डन रूल से, ठीक है। खर्चा पे क्या लगता है नॉमिनल अकाउंट, तो अगर खर्चा पे लगता है नॉमिनल अकाउंट, तो रेंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट एक एक्सपेंस है, तो रेंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये रहा देखो, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो ऑब्वियसली टू कैश अकाउंट हो गया, टू कैश अकाउंट हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1,500। यार देखो मैं ना हमेशा इस बात का फैन हूं कि एक चीज को पक्का सोच लो कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दूसरा चीज ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। अब इतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं खेल पाएगा तो दिक्कत है। सर यहाँ पर आपको नरेशन नहीं लिखे, अरे यार वही सेम चीज, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, इधर पे बीइंग रेंट पेड, बस यही सब लिखना है, जो क्वेश्चन है ना उसी को बीइंग के बाद लगभग लगा लिख दिया, बीइंग रेंट पेड। मूविंग ऑन, ये हो गया 6 जनवरी तक का। मैं पूरा क्वेश्चन को गाइस गोल्डन रूल से कर रहा हूं, जिससे जो स्टूडेंट के मन में था कि भैया गोल्डन रूल नहीं आ रहा है, ले अभी हो जाएगा। 6 जनवरी हो गया। अब आप चलो मेरे साथ 7 जनवरी को, 7 जनवरी को आप चलोगे, आपके पास लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो भाई मेरे कैश आया है बिजनेस में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो कैश आया बिजनेस में। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कॉमन सेंस बोलता है कि सेल्स क्या होगा, अगर कैश डेबिट है तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन सोचना सिखा रहे हैं
सेल्स हुआ है, सेल्स के लिए सेल्स एक याद रखना रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल तो भाई मेरे इनकम है आज, इसीलिए ये सब डेफिनेशन दिया था इनकम इनकम। सेल तो एक इनकम है, सेल तो एक इनकम है, तो सेल अगर एक इनकम है, रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोलो सब, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आगे हाँ सब कोई बोलेगा, वापस से क्या है रूल नॉमिनल अकाउंट का, जोर से सब बोलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अर्नवी बोलिए क्या है रूल, रिपीट, इसीलिए बोला था रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इतना तो बुद्धि लगा लो कि सेम नेचर का एक्सपेंस और लॉस होता है। रिपीट, एक्सपेंस, 3-4 बार और, एक बार, हाँ डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो अगर ऐसा रूल है तो भैया मेरे सेल्स एक इनकम है, सेल्स एक इनकम है, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल्स अगर एक इनकम है तो क्रेडिट करो ना भैया इसको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कितने का भैया आपका 25,000 है क्या, 25,000 है, ठीक है, वो जो भी अमाउंट देख लेना भैया, वो रूलर रख के देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा बात है। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हो गया 7 जनवरी को। नेक्स्ट है 8 जनवरी को, 8 जनवरी को क्या, पेड कैरेज, 8 जनवरी को क्या है, पेड कैरेज, 8 जनवरी को क्या है, पेड कैरेज। भाई सिंपल सा बात है, कैरेज मतलब वो घोड़ा गाड़ी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एक तरीके से, कैरेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर कैरेज एक एक्सपेंस है तो क्या होगा, कैरेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बदले में पैसा गया ना, कैरेज पे किया तो भैया, तो कैश का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल कब लगता है, असेट पे लगता है। रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, किस पे लगता है रियल अकाउंट का रूल, गाइस ऑनलाइन वालों रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, कम ऑन एवरीवन, ऑनलाइन वालों, रियल अकाउंट का रूल लगता है असेट पे, रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, असेट पे, रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, असेट पे, रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, असेट पे। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बोलता है रियल अकाउंट, फिर से क्या बोलता है रियल अकाउंट, फिर से रियल अकाउंट बोलता है, और किस पे लगता है रियल अकाउंट, असेट पे। तो मेरे भाई कैश एक असेट है, कैश जा रहा है, तुम्ही लोग तो बोले क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तुम्ही लोग तो बोले क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज ब्लडी गोइंग आउट, लिख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत, कैश टू कैश कितना भाई 500 है, जो भी अमाउंट का अगर गड़बड़ हो भी जाए तो वो तुम लोग मैच कर लेना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, एंट्री सही है अभी, बीइंग कैरेज पेड, ठीक है, खत्म। यहाँ पे कोई तुम्हारा प्रोनाउंस प्रीपोजिशन चेक नहीं करेगा नरेशन में, तो जैसे भी लिखो क्वेश्चन को लिखना जरूर बीइंग लिख के। आगे बढ़ते हैं, 8 जनवरी के बाद यू आर मूविंग ऑन टू 11 जनवरी। अब यार 11 जनवरी में तुम एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा है, अगेन खर्चा पे रूल क्या लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो 11 जनवरी को तुम एडवर्टाइजमेंट पे किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एडवर्टाइजमेंट का पे किया तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, करेक्ट, एकदम सही। व्हाट अर्नवी इज टेलिंग इज कि सर देखिए, ऑब्वियसली आपने एडवर्टाइजमेंट का पे किया है तो कैश आपका गया, और कैश का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
goes out, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितना खर्चा है भैया एडवर्टाइजमेंट का, 1000 रुपया, ये लो 1000 डाल दिया इसमें, वही सेम बिंग एडवर्टाइजमेंट पेड, क्लियर है ना? यस सर। एक सेकेंड, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, ठीक है कि नहीं है? मूविंग ऑन यार, अगर अपने यहाँ पर ध्यान दें तो इसमें अभी नेक्स्ट क्या चल रहा है, ये 11 तारीख का हो गया, इसके बाद यार 15 तारीख का है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। मैं बोला इसमें सेल्स के बारे में सोचना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए सेल्स के बारे में याद रखना, कोई भी चीज उधार पे होता है, अगर कैश में होता है तो कैश सेल्स या परचेजेस अकाउंट आता है, बट अगर कोई चीज उधार पे है तो जिस बंदे या बंदी के साथ उधार हुआ है उसका नाम आता है, उसका नाम आएगा कब, जब क्रेडिट पर हो, कब, जब क्रेडिट पर हो। यस, अब जैसे राम है, अब ये जो मिस्टर राम है इनके साथ क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो राम अकाउंट आएगा, और एक सेल्स हुआ, लिखा है ना सेल्स ही हुआ ना, हाँ सेल्स हुआ 15,000 का, अब सेल्स एक इनकम है, इनकम पे लगता है नॉमिनल अकाउंट, रूल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स एक इनकम है, सेल्स एक इनकम पर क्या लगता है, क्रेडिट, लिखा हुआ है ना, रूल ही बोल रहा है क्रेडिट ऑल इनकम, तो टू सेल्स अकाउंट हो गया, जो क्रेडिट होता है वो टू होता है, 15,000, यस और नो, ये हो गया क्रेडिट, तो ऑब्वियसली अगर ये क्रेडिट हुआ है तो अब राम के हिसाब से सोचो, कॉमन सेंस है कि राम अकाउंट क्या होता है, हाँ राम अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, सर ऐसा क्यों, राम अकाउंट डेबिट क्यों होगा, सर सिंपल सा लॉजिक है ना, राम अकाउंट डेबिट होगा, राम अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, कि यार देखो, एक होता है रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मेरे भाई अगर रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हम लोग तो रिसीवर है ना, यस, क्योंकि राम पे करेगा बाद में, तो हम लोग तो रिसीवर है, और रिसीवर अपने बुक्स में क्या करता है, डेबिट करता है, तो हमने भी देखो डेबिट कर दिया राम को, हम लोग तो रिसीवर हुए ना, अगर राम को हमने क्रेडिट पे बेचा है माल तो हम लोग को राम से पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो पैसा मिलेगा तो हम लोग रिसीवर हुए, डेबिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर अपने बुक्स में डेबिट करेगा, ये चीज को लिखो, तो एक काम करो तो वो लिखो पर्सनल अकाउंट, लिखो क्योंकि इसी से कंफ्यूजन होता है, पर्सनल अकाउंट लिखो, डैश देके डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसका मीनिंग नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, मीनिंग लिखो, मीनिंग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रूल है अगर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब रिसीवर सामने वाले को अपने अकाउंट्स में डेबिट करेगा और गिवर को क्रेडिट करना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अब अगर रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो इसमें जो लॉजिक है वो क्या है, यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अब रूल है यार डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो थोड़ा सा शांति से सोचना कि रिसीवर सामने वाले को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करेगा, मीनिंग रिसीवर सामने वाले को अपने बुक्स में डेबिट करेगा, इसके बाद भी गलत कर दिया तो देखो सोचने वाला बात, डेबिट करेगा, और नेक्स्ट लाइन में गिवर सामने वाले को अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा,
इसके बाद गलती मत करना, अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, ये लिख लो अपने पास। हो गया ना, वेरी गुड। तो खैर जो भी है, आई बिलीव क्लियर है। अब वी कैन कंटिन्यू अवर जर्नी। तो ये हो गया 15 तारीख का ट्रांजैक्शन, है ना, सोल गुड्स टू रामन क्रेडिट। अब अपने अट्टे 18 जनवरी को, भाई 18 जनवरी को क्या हो रहा है, 18 जनवरी को क्या हो रहा है, परचेज स्टेशनरी। अभी स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक खर्चा है, स्टेशनरी एक नॉर्मल खर्चा है, और जब तक रॉ मटेरियल नहीं है तब तक परचेज अकाउंट लिखना अलाउड नहीं है। तो यानी कि अगर परचेज स्टेशनरी है, जैसे कि 18 जनवरी को तुमने 400 का खरीदा है, तो अब स्टेशनरी एक खर्चा है, स्टेशनरी खर्चा तो डेबिट होगा, स्टेशनरी खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट रूल लग रहा है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब मेरे दोस्तों, जब तुमने स्टेशनरी परचेज किया तो प्रोसेस में कैश जा रहा है, रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है भैया, 400 रुपया, ये ना लिख लो 400। ऑब्वियसली नरेशन लिखना होगा अपने लोग को, बिग स्टेशनरी पेड एटसेट्रा, बिग स्टेशनरी पेड। आगे सर, 18 जनवरी हो गया, 18 जनवरी के बाद आई कैन सी 22 जनवरी, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, ओ माय गॉड, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। अच्छा, राम को हमने कुछ उधार में माल पक्का बेच रखा है, ऊपर चल के देखते हैं कुछ ऐसा है पक्का, देखते हैं कहां पर है, क्योंकि पक्का रिटर्न आया है मतलब पक्का उसको उधार में माल गया है। आइए देखते हैं। हाँ, तो गुड्स रिटर्न बाय राम 1500, देखो सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 15 जनवरी को हुआ, 22 को वो रिटर्न कर दिया, हफ्ते भर बाद, चेक कर लो मिला। अब सोचो, गुड्स रिटर्न बाय राम 1500, अब इसके बारे में कैसे सोचना है, गुड्स रिटर्न बाय राम। अब थोड़ा सा ना, हेलो, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, बुद्धि। गुड्स जब बेचा था राम को तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, अब गुड्स रिटर्न आ गया, गुड्स का रिटर्न आना मतलब मेरा सेल्स कम हो गया, सेल्स का कम होना मतलब एक तरीके से खर्चा हो गया, यस और नो, सेल्स का कम होना मतलब एक तरह से खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा ना, सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, 15 तारीख को जाके देख लो, तुम सेल्स को क्रेडिट करके बैठा था, आज जब रिटर्न हो गया तो तुम सेल्स को क्या करेगा, डेबिट करेगा, तो ये रहा सेल्स रिटर्न। बाय द वे, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स। खैर, ये हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब यार एक चीज सोचो, राम से मेरे को पैसा मिल रहा था, अब जो मेरे को राम से पैसा मिलेगा वो कम हो गया, तो यानी कि राम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1500 से। अरे अपोजिट हो गया एंट्री, देखो ना, एंट्री रिवर्स हो गया, 15 तारीख को राम टू सेल्स था, 27 तारीख को सेल्स टू राम हो गया, लेकिन माइंड यू सेल्स टू राम नहीं, सेल्स रिटर्न टू राम, सेल्स टू राम नहीं लिख सकते, सेल्स थोड़ी हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न टू राम, बिग सेल्स रिटर्न, बिग गुड्स रिटर्न। ये हो गया 27 तारीख। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये 22 तारीख के बाद अपने लोग का 22 तारीख के बाद अपने लोग का आ गया 25 तारीख, सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। भाई राम को कितना का बेचा था हम लोगों ने सामान, और 1500 का रिटर्न हो गया, ओ भाई वो गलत है उसको ठीक कर लो, 500 में बोल रहा है पूरा माफी हो गया इन फुल सेटलमेंट, 13,500 करो उसको, 13,500 होगा वो, जैसे 15,000 है और 1,500 का रिटर्न हुआ तो 13,500 हुआ ना, 12 कैसे हुआ, 13,500 कर लो। ऑब्वियसली मैडम को डिस्काउंट दिलवाना होगा, मालूम है मेरे को, अच्छा ठीक है चलो यार, अब वो चाह रही है वैसे करना तो वैसे कर लो, 12,500 लिख दो, चलो इससे डिस्काउंट भी हम सिखा देगा, क्या खराब है इसमें। सेकंड लास्ट में गाइस लिख लेना, तो फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हिसाब खत्म, हिसाब खत्म। तो अब एक बात बताना, राम
का जब हिसाब बना था तब उसे डेबिट किया था। राम का जब हिसाब बना था उसे क्या किया था, डेबिट किया था। 1,500 से क्रेडिट हो चुका है राम ऑलरेडी, तो बाकी 13,500 से राम को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है। फुल सेटलमेंट मतलब राम को बुक से निकाल दो, तो ये 13,500 हो गया, 13,500 हो गया। शांति से सुनते जाना। अब हम लोगों ने राम से कैश रिसीव किया 12,500। कितना रिसीव किया, 12,500, 12,500। कितना रिसीव किया, 12,500। कितना, 12,500। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट अगर आया तो यानी कि 12,500 है। बट सर ये तो यूनिक केस हो गया, यहाँ पे अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में अलग अलग है सर, ऐसा अलाउड है क्या, नहीं। अगर हम लोग 13,500 रुपया का हिसाब सेटल कर दिए, ये बोलकर कि चल 12,500 दे दे तेरा हिसाब माफ, मतलब 1,000 का डिस्काउंट दे दिया उसको, सर आपको कैसे पता चला कि हिसाब खत्म, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब खत्म, अंडरलाइन करके लिख लो, फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब खत्म। अब उससे फ्यूचर में कुछ भी पैसा नहीं लेना, फुल सेटलमेंट मीन्स हिसाब खत्म। हो गया। अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो एक बात समझ, 12,500 आपके पास आया, 13,500 में से, कितना में से, 13,500 में से 1,000 रुपया मतलब डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देना मतलब एक खर्चा करना, क्योंकि डिस्काउंट आपने दिया है, लिया नहीं है, लेता तो इनकम होता, दिया है तो खर्चा है। और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। तो यानी कि इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो यानी कि 1,000। देख लो दोनों तरफ 13,500, 13,500। अगर तुम डेबिट में देखेगा टोटल 13,500 का, क्रेडिट में भी टोटल 13,500। इज दैट क्वेश्चन क्लियर, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जिसमें डेबिट और क्रेडिट में एक से ज्यादा आइटम होना, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इसके पहले जितना एंट्रीज था वो सब सिंपल एंट्रीज था, ये है कंपाउंड एंट्री। क्या होता है, कंपाउंड एंट्री। ओके सर, 25 जनवरी, मूविंग ऑन यार। आफ्टर 25 जनवरी थोड़ा सा पिक्चर आगे बढ़ता है और हम लोग चल पड़ते हैं 31 जनवरी को। कहां चल पड़ रहे हैं, 31। जो आज या कल में, आज में जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कल तक सब भूल जाएगा, जो मजा है सब खत्म हो जाएगा। 31 जनवरी, 31 जनवरी को बोला सैलरी दिया स्टाफ को 3,000। तो सैलरी दिया तो कैश में दिया, सैलरी एक एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर, लिखा हुआ है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश, credit what goes out, credit what goes out to cash account. Here you have it, 3,000, 3,000 job बंद। Is that crystal clear friends, is that crystal clear यार, come on guys, online वालों, offline yes or no please, yes or no जी, come on यार। हाँ भाई क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, बताइए आप लोग क्लियर है, वेरी गुड सर, ठीक है सर। अब आप लोगों को एक चीज और सिखा दे रहे हैं, क्या सर, लेजर। लेजर मैंने बोला था लेजर भी खत्म कर दूंगा। जर्नल अगर आपको आ गया ना, मुबारक को, लेजर हो गया बायां हाथ। एक एग्जांपल देते हैं लेजर का, मैं एक ही लेजर अकाउंट बनाऊंगा, आप लोगों को सारे लेजर बनाने हैं। लेजर बहुत लेंदी है, लेजर का खाली एक प्रॉब्लम है, वो लेंदी होता है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। देखो मैं लेजर बताता हूँ, लेजर में किसी भी एक अकाउंट का बनाता हूँ। मान लीजिए मैं लेजर पकड़ के बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल क्या, क्योंकि कैश का सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है ना, तो इस बहाने में ज्यादा सिखा पाऊंगा। तो ये देखो, बनता सबके लिए, बनाना सबके लिए पड़ेगा। एक 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 कैश का बना लो, देख लो, एक कैश का बना लो। इसमें कैश अकाउंट लिखना पड़ता है, इस तरफ डीआर लिखना पड़ता है, इस तरफ सीआर लिखना पड़ता है। इधर पे आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, लेजर में लिखते हैं जर्नल फोलियो, और अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर में लिखते हैं जर्नल फोलियो और स्लैश अमाउंट। अब आप लोग देखिए, ये वापस से ये और ये, बस यही है फॉर्मेट लेजर का पूरा। प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेजर अकाउंट है खाली कैश का। अब ऐसा सारा बनेगा, ऐसा सारा बनेगा मतलब मैं एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ।
कैपिटल का भी बनेगा, परचेज का भी बनेगा, सबका बनेगा इसी फॉर्मेट, सबका मैं बना दे रहा हूँ ना कैपिटल अकाउंट का। अब जैसे ये सब ट्रांजेक्शन का रिपीट नहीं होगा, मतलब अब जैसे कैश बना दिया तो जितनी जगह कैश है तो कैश के लिए एक ही अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव है। इट्स लाइक अलमीरा, एक जूता के लिए डेडिकेट हो गया तो सारा जूता उसी अलमारी में रखा है, उसमें कपड़ा नहीं गया तो कपड़ा के लिए दूसरा अलमारी खोलना पड़ेगा, दूसरा अलमारी खोलना इज लाइक दूसरा जर्नल लेजर। तो अब मान लो कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट खोलिए, आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट खोलिए ना जी। आप लिखिए यहाँ पर, मैं जानबूझ के दो दिखा रहा हूँ जिससे कोई को परेशानी नहीं हो, है ना। अब इसमें भी सेम फॉर्मेट, इसीलिए कंप्लेन आपका लेजर से सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, नहीं आता है नहीं होगा, सर लेंदी है होगा, लेंदी है तो क्या हुआ 10 नंबर देगा वो लोग तुमको, और अगर 5 नंबर दिया तो 3-4 लेजर अकाउंट बनाने देगा, कुछ तो तुमको मिलेगा ही ना। डेट, पर्टिकुलर्स, सबका सबका सबका, जर्नल फोलियो, अमाउंट। मैं तो बस 2-3 तो दिखा दे रहा हूं कि एक अंदाज लग जाए कि हाँ सब करना है। इसके बाद एक चीज याद रखना, लेजर के बारे में ऐसा है ना कि तुम आधा नींद में भी लेजर अकाउंट बना सकते, खाली 1-2 सम प्रैक्टिस करना ईमानदारी से और सुनना ईमानदारी से क्लास में, बस इतना ही चाहिए तुमको। मैं बोला ना जर्नल जिसको आ गया, अब जैसे नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक मैं छोटा वाला रेगुलर क्लास ही लूंगा, 11 बजे वाला, 11:15 बजे वाला, और ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक। मैं ट्रायल बैलेंस आज ही करवा सकता था, क्योंकि लोग अब किसी का जर्नल का रिकॉर्डिंग देखा हुआ है, किसी का फलाने का कोई करके भूला बैठा है, तो वो सब कुछ एक तरफ इकट्ठा हो जाए एक ही क्लास में, इस वजह से आज का क्लास रखे। अब इधर पे देखो, कैपिटल अकाउंट हो गया, एक और अकाउंट सर, वंस मोर, एक और अकाउंट सर, कोई भी एक अकाउंट देख लेता हूँ और क्या, मानो ये परचेजेस अकाउंट है तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं, क्या दिक्कत। सेम फॉर्मेट सेम फॉर्मेट सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम है, कम ऑन, डेबिट क्रेडिट सब कुछ सेम है, ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, अमाउंट, खत्म। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, अमाउंट, सेम ओल्ड बोरिंग स्टाइल, सारे लेजर के लिए करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सुन लेना ध्यान से, कान खोल के बात सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना। लेजर में काफी बार होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब जैसे ये बिजनेस इस साल शुरू हुआ है, पर जरूरी है कि हर बिजनेस फर्स्ट ईयर ही शुरू हो सकता है कि ये बिजनेस का सेकंड या थर्ड ईयर हो, अगर बिजनेस का सेकंड या थर्ड ईयर होगा तो लास्ट ईयर का बचा हुआ कुछ कैश इस ईयर रहेगा, उसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी अभी उसमें कॉम्प्लिकेट मत हो, अभी मेन लेजर बनाना सीखो। अब देखो लेजर क्या है, क्या है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दिखाई पड़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दिखाई पड़ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है कैश अकाउंट, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जोर बोलिए, क्या हो रहा है, करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। याद रखिएगा मेरे क्लास में कोई गुमसुम नहीं बैठ पाएगा, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट है। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना और फिर रिपीट करना। अगर कैश अकाउंट डेबिट है इसका मतलब है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो। क्या बोला मैंने, पूरा बात बोलो, क्या बोला मैंने, ठीक है ना। अच्छा, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ मैं ना 5 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है? तो अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना। कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, पूरा स्टेटमेंट बोल। अच्छा, और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता तो, वेरी गुड, क्या बोला बोलिए, रिपीट कीजिए, कैश अकाउंट के, क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
तो अब मान लो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से, टू कैपिटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाइए, कैश अकाउंट के, शांति से समझ लेना, रिपीट कर दिया, कैश अकाउंट के डेबिट में गया, दिखता है डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है? टू कैपिटल। जो बच गया वो लिखना है, जो बच गया वो क्या बच गया? टू कैपिटल। तो याद रखना डेबिट साइड में हमेशा टू वाला एंट्री है, 50। ऑब्वियसली कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैश ही थोड़ी लिखेगा, कैश अकाउंट के डेबिट, अरे अलमारी में वही अलमारी थोड़ी रखेगा, अलमारी में तो कपड़ा रखेगा ना भाई मेरे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो हर चीज का डबल एस्पेक्ट होता है, तो मतलब अगर कैश अकाउंट का डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखा है तो अब कैपिटल अकाउंट पे जाना पड़ेगा, किसमें जाना पड़ेगा? लेजर तो कैपिटल का भी बनता है, कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैपिटल क्या हो रहा है? तो कैपिटल अकाउंट के किस तरफ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट के किस तरफ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। और क्या लिखना पड़ेगा? बाई कैश, बाई कैश। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके डेट वेट बैठा लेना है ना, डेट वेट मैं नहीं बैठा रहा, अपना बैठा लेना, बाई कैश अकाउंट 50। और सर, और बताओ सर, आप इधर देखो, हर चीज का डबल इंपैक्ट होगा, अगर नहीं हो रहा है तो गलत कर रहे हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। क्या हो रहा है परचेज अकाउंट? तो परचेज अकाउंट की किस तरफ लिखेंगे और क्या लिखेंगे? हाँ बोलिए सही। टू परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेज अकाउंट। हाँ हाँ, अभी तो बोला अलमारी के अंदर अलमारी थोड़ी रखेगा, परचेज के अंदर परचेज लिख देगा क्या? परचेज के अंदर लिखेगा टू कैश, परचेज के डेबिट साइड में लिखेगा टू कैश। तो परचेज को ढूंढो, मैंने बनाया है आई थिंक, ये रहा। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज के डेबिट में जाओ और लिखो टू कैश। कितना था भैया? टू कैश 30,000 था। लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं। अब अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? तो कैश के क्रेडिट में जाके बाई परचेजेस लिखेंगे, कैश के क्रेडिट। अब ऑब्वियसली कैश के क्रेडिट में जाके बाई कैश लिखेगा क्या? बाई परचेज लिखेगा। अच्छा, ये गेम चल रहा है सर। यस यस। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट अब फर्नीचर टू कैश। अब फर्नीचर अकाउंट अब मैंने बनाया नहीं है, बना के दिखा देता हूँ यार, अब इसमें क्या जाता है, इधर देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कर दूं आप लोग को, उसके बाद आई स्टॉप, मतलब वरना तो चलते जाना पड़ेगा, है ना? तो फर्नीचर अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, तो यानी कि अब मैंने यहां पर बना दिया फर्नीचर अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है, चेक कर लो इधर पे एंट्री प्लीज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो फर्नीचर अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट के किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड में। किस तरफ? फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है तो उसके किस साइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे? फैंटास्टिक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, यस सर, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो बच गया वो लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 5,000। लेकिन हाँ, यस, मिल गया रिदम उसको भी, वेरी गुड। अब बच्चा बोल रहा है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो भाई अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जा कैश अकाउंट में जा और क्रेडिट साइड में जा और लिख बाई फर्नीचर। तो कितना है? 5,000 है, 5,000। क्या करो, मतलब अब अपने को सारा करना है, क्या करना है? फिर होता है बैलेंसिंग। क्या होता है? मैं यहीं पे रोक रहा हूं जिससे तुमको सीखने मिल जाए बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब क्या? तुम अब डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल करोगे। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 50,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 35,000। हमेशा याद रखोगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना है, टोटल लिख दिया, जो ग्रेटर टोटल है वही लिखेंगे दोनों तरफ। ग्रेटर क्या? 50,000, 50,000। लेकिन सर, लेकिन सर,
35,000 ही क्रेडिट में टोटल आ रहा है, आप ऐसे 50 कैसे लिख दिए हैं? कितने का कमी दिखाई दे रहा है? 15,000 का। कितने का? तो तुमको लिखना होगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये बैलेंस इस साल कैश का बच गया, हमारे 15,000 रुपया कैश बच गया। लिख दिया बाई बैलेंस कैरी डाउन 15,000। जो चीज यहाँ पे कैरी डाउन किया है वो इधर पे ब्रॉट डाउन करना अगले साल। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बोला था ना लिखना आना चाहिए, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा सर, तो यानी कि ये हो गया 15,000। तो लेजर ऐसे बंद होता है सर। और सर करके दिखाओ, ये लो, इधर पे कोइंसिडेंटली खाली एक ही तरफ है, तो दोनों तो ग्रेटर टोटल क्या होगा? 50,000 ही होगा ना, कॉमन बुद्धि है। तो इधर भी ग्रेट टोटल कितना होगा? कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखते हैं? और डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया? क्योंकि टोटल करने के लिए 50 ही चाहिए, और जो इस तरफ आया वो इस तरफ कॉपी हो जाएगा जी। परचेजेस टू कैश 30,000 है, ऑब्वियसली, तो मतलब टोटल क्या हो गया? 30,000। टाक टाक 30,000। हमेशा 2 लाइन लिखना, 2 लाइन नीचे खींचने का मतलब है बैलेंस हो गया। अब बाई बैलेंस कैरीड डाउन 30,000, और जो भी यहां पर लिखा है वो उल्टे तरफ आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब अगले साल आएगा, कैरी डाउन मतलब ले जा रहा है, तो 30,000। नेक्स्ट ये 5,000 है, तो दोनों तरफ का टोटल कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो इधर क्या होगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। तो अब टोटल हो गया इधर पे भी 5,000, क्योंकि दोनों तरफ सेम टोटल होगा, और जो इधर कैरी डाउन किया वही इधर ब्रॉट डाउन करेगा। इज लेजर क्लियर यार? इज लेजर क्रिस्टल क्लियर? लगा क्या लेजर टफ? लेजर टफ लगा क्या? लग ही नहीं सकता, क्योंकि जर्नल में इतना समय दे दिया। गाइस, इज दैट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो प्लीज, यस और नो, यस और नो जी। हम किए, कॉन्सेप्ट्स किए, प्रिंसिपल्स का रिवीजन हुआ, लेजर किए, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रायल बैलेंस शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे। होमवर्क क्या है? जर्नल एंड लेजर बनाइए। ये पीडीएफ का बात है, ये पीडीएफ का पूरा ग्रुप अपने नोट्स में उतारिएगा। मैं नेक्स्ट वीक चेक करने वाला हूँ। ये पीडीएफ अभी, जब तक आप घर पहुंचोगे तब तक ग्रुप में चला जा चुका। दैट्स इट, बाय बाय फॉर द डे।